सारा शहर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सारा एक्सप्लोर्स। कराची का मौसम आजकल बहुत अच्छा है, सो वी हैव डिसाइडेड टू गो टू द सी साइड। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस पूरी वीडियो में और हम जा रहे हैं सी साइड। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके एंड यू कैन एक्सप्लोर कराची एंड द वर्ल्ड विद मी। वैसे तो कराची में संडे गुजारने के लिए या अपने वेकेशन गुजारने के लिए बहुत सारे स्पॉट्स हैं एंड देयर आर फेमस रेस्टोरेंट्स एज वेल, लेकिन जो सबसे पॉपुलर स्पॉट होता है वो है बीच स्पॉट। सो हमने भी डिसाइड किया कि आज हम जाएंगे टर्टल बीच एंड हमने ये पिकनिक प्लान की काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर एक साथ, ताकि कराची का वेदर भी इंजॉय कर सकें और जो आखिरी दिन रह गया हमारे वेकेशंस का हम उसको भी भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकें। सो हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 5 in the evening क्योंकि हमारा नाइट स्टे का प्लान था। तो हमने लिया लियारी एक्सप्रेस वे रश से बचने के लिए और इस टाइम पे यहाँ पे इतना रश हमें नहीं मिला, तो एक अच्छी स्मूथ ड्राइव हमने एक्सपीरियंस की और अपने सफ़र का आगाज़ किया बहुत ही प्यारे मौसम के साथ। क्योंकि मगरिब का टाइम होने वाला होता है, वैसे ही सूरज गुरूब होने शुरू हो जाता है और गर्मी का जोर वैसे ही कम हो जाता है। अच्छा, आज सैटरडे को कराची में बारिश हुई थी और बहुत ही प्लेजेंट वेदर था और एक्सपेक्टेड था कि रात में भी बारिश होगी, लेकिन लाइट शावर्स ही थे और बहुत अच्छा हुआ कि बारिश इतनी नहीं हुई क्योंकि हमें ट्रैवल करना था। और जो हॉक्स बे के रोड्स हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो जब भी आप अपना सफ़र प्लान करें वेदर को देख के प्लान किया करें, क्योंकि कराची में इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल और रोड्स की सूरत हाल इतनी बेहतर और ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले जो पूरा एक ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता है, मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है और मैं हमेशा उसको बहुत एंजॉय करती हूँ। सो इस ट्रैवल को भी मैंने बहुत एंजॉय किया और सिटी राइड्स की अपनी अलग बात होती है और जब आप सिटी राइड्स करते हैं तो उसका एक अपना अलग मज़ा है। सो प्लान हमारा ये था कि हम वहाँ पे सनसेट देखेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा क्लाउडी था और इतना माशाल्लाह प्यारा वेदर था कि सनसेट तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सके। हमें पहुँचने में ऑलमोस्ट 1.15 आवर्स लगे और क्योंकि ट्रैफिक की कंडीशन भी ऐसी थी और रास्ता भी बहुत नाहमवार था, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लगा। अच्छा, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन यानी कि टर्टल बीच के करीब और अब क्योंकि कराची के लोगों के पास यही स्पॉट्स ज़्यादा होते हैं जहां पे हम जाके पिकनिक्स मनाते हैं, तो ये पॉपुलर डेस्टिनेशंस है कराची की। हॉक्स बे हो गया, टर्टल बीच हो गया, सैंड स्पिट हो गया और बहुत सारे पॉइंट्स अभी न्यू डेवलप भी हो रहे हैं आगे, जैसे कि मनौरा बीच है, वो भी काफ़ी डेवलप्ड हुआ है और यहाँ पे अब बहुत ही एग्जॉटिक हट्स और बहुत अच्छी किस्म की रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ स्टे कर सकते हैं। चलिए जी, हमारा हट भी आ गया और हमारा भी जो हट था वो बहुत ही लग्जरी था एंड इट्स नेम इज़ बैतुल बहर। सो ये इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस भी हैं और देखने में आपको आइडिया हो रहा होगा कि थोड़ा सा लेविश साइड पे हट है, ऑर्डिनरी स्टाइल के अंदाज में ये हट नहीं है। सो हम जब यहाँ पे पहुँचे तो मगरिब का वक्त होने ही वाला था। थोड़ा सा हमें टाइम मिला यहाँ पे कि मैं सीन्स कैप्चर कर सकूँ आपके लिए डे लाइट में, और क्योंकि हमारा नाइट स्टे था यहाँ पे, सो अब ये रोशनी हमें सुबह ही मिलेगी फजर के वक्त। सो यहाँ पे एक पूल था अवेलेबल और इसका जो व्यू था वो बीच फ्रंट था। तो उस व्यू के ही मेरे ख्याल में सारे पैसे होते हैं ताकि आप जो है वो आराम से बैठ के सारे व्यूज एंजॉय कर सकें, सी ब्रीज एंजॉय कर सकें और आपको जब आराम करना हो तो आपके पास स्टे के लिए एक अच्छा प्रॉपर एम्बियंस हो और जगह हो। तो ये पूरा पैकेज मिला के एक अच्छी पिकनिक बनाता है। अच्छा, इस हट में काफ़ी सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल हैं, पूल अवेलेबल है, सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे लगे हुए थे और खाने का इंतज़ाम जो है वो हमने खुद ही किया था अपने पास से। तो ये जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे ये नज़ारे थे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और सी से जो है वो रिलेटेड होती है थेरेपी। तो जब भी आप समंदर पे आते हैं तो आप जो है वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं और कराची की तो सी ब्रीज ही काफ़ी मशहूर है, जब ये रुक जाती है तो फिर बहुत ख़राब हो जाता है वेदर और हीट स्ट्रोक हो जाता है।
मुझे ऐसा लगता है कि साल में एक दफ़ा हमें अपनी फैमिली के साथ ज़रूर पिकनिक प्लान करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं और अपनी डेली लाइफ की टेंशन्स को, परेशानियों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। और अल्लाह ताला ने ये ख़ास बात रखी है नेचर में कि जब भी आप नेचर के करीब जाते हैं तो आपको बहुत सूदिंग लगता है। जैसे आप पहाड़ों पे चले जाएँ, दरियाओं पे, समंदर पे चले जाएँ, तो आप हील होना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो बॉडी है वो इन चीज़ों को क्रेव करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम नेचर के करीब हों। तो ये इस तरह के कुछ मनाज़िर थे, मगरिब का वक़्त था, समंदर थोड़ा पीछे चला जाता है इस वक़्त पे। अच्छा, हमारी हट के आस-पास भी बहुत अच्छी हट्स अवेलेबल थी और ऑब्वियसली इनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जितनी बड़ी आपकी फैमिली होती है उतने चार्जेस कम आते हैं। सो हमारी जो पिकनिक प्लान हुई थी उसके चार्जेस 4000 पर हेड थे, जिसके अंदर काफ़ी सारे मील्स अवेलेबल थे, चाय थे और ये पूरा इसका जो है वो रेंट था इस रिज़ॉर्ट का। सो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था। अब मैं आपको टूर करवाती हूँ अंदर अपने रिजॉर्ट का। ठीक है जी, ये एंट्रेंस है इसकी और ये सामने अगर आप विंडो से देखेंगे तो आपको पूल नजर आएगा। ये एक छोटा सा लाउंज है, बहुत ही प्यारा सा फर्नीचर यहाँ पे रखा हुआ था और ये सामने किचन है और ये आपके रेस्ट रूम्स हैं पर जो कि साफ सुथरे थे। और ये रिजॉर्ट भी अगर आप देखेंगे तो ये एक डिजाइनर रिजॉर्ट है, बहुत अच्छे तरीके से कलर स्कीम और सारी चीजें बनी हुई थी, साफ सुथरी जगह है। तो यहाँ पे आप अगर आते हैं तो अपना टाइम एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ गुजार सकते हैं। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर का भी मैं आपको टूर करवाती हूँ। यहाँ का फर्नीचर, लाइटिंग और जो एक पूरा एम्बियंस क्रिएट हुआ हुआ था वो बहुत ही कोजी लुक्स दे रहा था। अच्छा, इसके 2 दरवाजे थे जहाँ से आप लाउंज में जा सकते हैं ऊपर के और ऊपर से भी एंजॉय कर सकते हैं सी व्यू। ठीक है जी, ये आ गए आपकी एक गैलरी है जहाँ से ये वाला व्यू नजर आता है आपको। सामने आपके बीच है और रात हो गई थी तो रात के कुछ ये मनाजिर थे, सारे रिजॉर्ट के लाइट्स ऑन थे और बहुत ही एक अच्छा पीसफुल सा एनवायरनमेंट था। ये इसकी दूसरी गैलरी है और ये इसका लुक है और सामने एक होटल था जहाँ पे चाय वगैरह मिल रही थी, तो ये वो नजर आ रहे हैं। अच्छा, 2 रूम्स थे ऊपर, बेडरूम्स यहाँ पे अवेलेबल। एक बेडरूम ये था और दूसरा बेडरूम ये, और इनके साथ भी अटैच वॉशरूम्स अवेलेबल थे। तो यहाँ पे भी अगर आपको रेस्ट करना है और आप थक गए हैं तो यहाँ पे आप अपने रूम्स में आके रेस्ट कर सकते हैं। रात में जो है वो पूरा व्यू चेंज हो जाता है और बड़ा एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट हो जाता है। चलें जी, खाने की बात आ गई है और भूख सबको बहुत लग रही थी, तो सबसे पहला मील जो था वो थी हमारी चिकन बिरयानी और बहुत अच्छी चिकन बिरयानी थी, लाइट सी थी, बहुत हमने एंजॉय किया इसको। और फिर हम खाना खाने के बाद चले गए समंदर के पास जहाँ पे हमने थोड़ा सा सी साइड भी एंजॉय किया और यहाँ पे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनको मिल गया था पूल। रात में समंदर बहुत रैश हो गया था, वेव्स काफी ऊंची थी, सो हमने बच्चों को पूल में ही कहा कि आपने यहीं पे रहना है और फिर हम चले गए थे समंदर में। अच्छा, उसके बाद हमने एंजॉय की चाय गर्मा गर्म जो उसी वक्त ही बन रही थी और चाय का अपना एक अलग ही मजा होता है ऐसी जगह पे और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ आप थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ की परेशानियों से दूर होके ये सारे मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। सो यू मेक अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज। ये था जी रात का सीन और 12 बजे के वक्त समंदर बिल्कुल हट के पास आ गया था। सो जब भी आप जाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने फैमिली मेंबर्स और बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉशियस कीजिएगा क्योंकि समंदर इस वक्त बहुत रैश हो जाता है अगस्त में, आपको जैसे आइडिया है इस चीज़ का। अच्छा, अब टाइम हो गया था हमारे सेकंड मील का। सो ये लाइव बारबेक्यू यहाँ पे बन रहा था और ये जगह हमारी हट के बिल्कुल सामने ही थी। सो यहाँ पे हो रहा था लाइव बारबेक्यू और इन शेफ से हमने पहले ही बात कर ली थी, तो जितने भी मील्स थे इन्होंने प्रिपेयर किए थे। अच्छा, अब बारी थी बारबेक्यू की। सो ये सेकंड मील ऑफ द नाइट था, हमने एंजॉय किया चिकन टिक्का, ये भी बहुत अच्छा था, मजेदार था। और ऐसी जगहों पे हल्के हल्के मील्स खाते रहते हैं और फिर आप चले जाते हैं पानी में
तो उसको एंजॉय करना चाहिए, जो भी मोमेंट्स आपको मिले छोटे छोटे। अच्छा, ये रात का व्यू था हमारे हट का। तो लाइट्स आप देख लें कितनी परफेक्टली यहाँ पे फिट हुई हुई है, जिसका पूरा एक लुक इनहेंस कर दिया है। सो अब अंदर चलते हैं और कुछ चीजें और हम एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब रात के बज गए थे 3 और फिर सबको थोड़ी थोड़ी भूख सता रही थी। सो ये हमारा थर्ड मील था एंड ये था पास्ता। ये भी अच्छा सा था, लाइट सा था और हमने अपना पास्ता एंजॉय किया। फिर हम आ गए ऊपर और अब जो है वो फजर का वक्त है। तो ये सुबह की रोशनी हल्की हल्की फैल रही है। तो ये सुबह के व्यूज हैं, बहुत ही प्यारा लगता है जब सनराइज हो रहा होता है और सनसेट होता है, तो उसके व्यूज अलग होते हैं। और फजर का टाइम बस होने ही वाला है। तो ये बहुत प्यारा एक व्यू था। मैंने सोचा कि मैं इसको जरूर कैप्चर करूं, क्योंकि सूरज निकलते हुए देखने का एक अपना अलग मजा है। इतनी रोशनी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि क्लाउडी वेदर था, तो बहुत ज्यादा ब्राइट रोशनी नहीं थी और सूरज से हमारा एक्सपोजर थैंकफुली नहीं हुआ। सो ये देखें कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ का। और बच्चे बड़े सब ने बहुत ही ज्यादा इस पिकनिक को एंजॉय किया। और हमारा जो हट का टाइम था वो शाम 7 से लेके सुबह 7 बजे तक था। सो हमारे पास अब कुछ ही घंटे रह गए थे अपने टाइम को मजीद एंजॉय करने के लिए। तो बस सुबह हो चुकी थी और हम लोग नाश्ते का वेट कर रहे थे और थोड़ा सा समंदर पे भी जाने का हमारा प्लान था कि बस हम जाएं, चाय पिए, नाश्ता करें और फिर वापस अपने घर की तरफ निकलें। जैसे ही रोशनी हुई सब अपने हट से वापस निकल आए और समंदर की तरफ चले गए। वैसे भी टाइम कम रह गया था, तो सबने सोचा थोड़े से जो मोमेंट्स रह गए हैं हम उसको मजीद एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे सब आ गए समंदर पे और हमने थोड़ा सा और टाइम स्पेंड किया। दिन का उजाला आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है और आसमान सियाह से रोशन होता जा रहा है। सो यहाँ पे हम आ गए और हमने थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड किया, बातें की बहुत सारी अपने फ्रेंड्स के साथ और फिर थोड़ा सा झूला भी झूला, क्योंकि अब हम इस एज में आ गए हैं कि हमें ये चीज़ें अब बहुत कम ही एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। चले जी, यहाँ पे आ गया है हमारा नाश्ता और नाश्ते में था हलवा पूरी। तो गरम गरम पूरियां बन के आ रही थी, चनों का सालन था और उसी के साथ फ्रेश हलवा जो साथ ही प्रिपेयर हो रहा था, वो हमारा नाश्ता था। अच्छा, इट इज 6 नाउ इन द मॉर्निंग और अच्छा खासा दिन निकल आया है। सो ये अब कुछ लास्ट मोमेंट्स हैं। पानी काफी पीछे चला गया। सुबह सब सेफ साउंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस पिकनिक केम टू एन एंड और सबने ही बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और नाइट स्टे की तो वैसे भी एक्साइटमेंट सबको बहुत ज़्यादा थी। तो सुबह होते ही हमें मिली एक चाय दोबारा से और बहुत गर्मा गर्म और मज़ेदार सी चाय थी। हमने उसको एंजॉय किया और अब टाइम हो गया घर वापस जाने का। सो हमने अपना सामान वापस गाड़ी में रखा एंड वी सेड गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल एक्सोटिक रिजॉर्ट। एंड अब अगले साल इंशाल्लाह दोबारा ऐसी पिकनिक प्लान करेंगे, कुछ और लोगों के साथ, कुछ और दोस्तों के साथ इंशाल्लाह। सो अगर आपको भी आना है बीच पे एंड इफ यू वांट टू बुक दिस रिजॉर्ट, सो मैं यहाँ पे इनका नंबर मेंशन कर दूंगी डिटेल्स में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी डेट बताएंगे उनको और अपने नंबर ऑफ गेस्ट बताएंगे एंड किस टाइप ऑफ गैदरिंग है वो बताएंगे एंड देन दे विल share with you the rent of this hut per night per day। तो यहाँ पे अब बस हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ और अच्छा खासा दिन निकल आया है। एक और बहुत काम की बात, नोट करने की बात यह है कि हमेशा आप इन जगहों पे फैमिलीज के साथ आएं। अकेले ट्रैवल करने से गुरेज करें, क्योंकि रात में जब हम जिस वक्त आ रहे थे तो काफ़ी सन्नाटा था। सो कोशिश ये करें कि अपनी दुआएं वगैरह भी पढ़ें और साथ में फैमिलीज हों तो इन रोड्स पर ट्रैवल करें, क्योंकि सेफ्टी के लिहाज इतने अच्छे हालात यहाँ के हैं नहीं। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज का छोटा सा एक व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, यहाँ से अब हम निकल गए हैं अपने घर के लिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच।